नमस्कार। कहते हैं कि जब नन्हे पंखों को उड़ान मिलती है तो वो अपने आप में राष्ट्र निर्माण को एक बड़ी गति देता है और ऐसे ही पंखों की उड़ान का उत्सव है वीर बाल दिवस। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में इसकी शुरुआत की। साहिबजादों की शहादत की स्मृति के रूप में उनकी शहादत से राष्ट्र के नौनिहालों को प्रेरणा देने के रूप में उनके अदम्य साहस, उनके मूल्यों के प्रति सम्मान, समर्पण और राष्ट्र प्रेम के लिए सर्वोच्च अर्पित करने की भावना को लेकर। और इसके साथ ही ये उत्सव इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन दिए जाते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी। तो किस तरह से प्रधानमंत्री की प्रेरणा से देश के नौनिहाल हो रहे हैं ऊर्जान्वित, यही हम बात करेंगे खास मुलाकात में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और उन्हीं से करेंगे तमाम सवाल और जानेंगे भविष्य की दिशा भी। मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वीर बाल दिवस को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के लिए नई शुरुआत कहा है, तो साहबजादों की शहादत ये किस तरह से देश के बच्चों को, युवाओं को एक राष्ट्र की तरफ जोड़ती है? निश्चित तौर पे ये वीर बाल दिवस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बच्चों के अंदर की कोई उम्र की कोई सीमा नहीं होती और जिस तरह से हमारा भारत देश वीरों का देश रहा है, बलिदानियों का देश रहा है, और वैसी स्थिति में आज अगर हम देखें तो जो हमारे बच्चे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, हमारे बच्चे भी कई कार्य ऐसे करते हैं, छोटे उम्र में भी वो असंभव को संभव बनाते हैं। तो उन बच्चों को, उनकी वीरता को, ताकि वो राष्ट्र के समक्ष वो आ सके, बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जग सके, तो इसके लिए ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस के रूप में और प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के रूप में ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और कई क्षेत्रों में जो हमारे छोटे बच्चे हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में, जो चाहे वो वीरता की बात हम करें, वीरता उनके साहस की बात करें, या फिर इनोवेशन के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में हो, विभिन्न क्षेत्रों में हमारे बच्चे जो बेहतर करते हैं उनको हम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार से, बाल पुरस्कार से सम्मानित भी करते हैं और देश के सामने उन बच्चों के द्वारा किए गए कार्य को लोगों के बीच में रखते भी हैं, ताकि ये बच्चे भी, जो करोड़ों हमारे छोटे बच्चे हैं, ये उनका रोल मॉडल बन सके। ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा, प्रधानमंत्री ने जिस संकल्प के साथ इस कदम की शुरुआत की, उसकी सिद्धि के लिए अभी तक लगातार 3 सालों में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, किस तरह की भागीदारी है? देखिए, बहुत ही अच्छा इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर बहुत ही बच्चे उत्साहित होते हैं और ये बिल्कुल ही बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ ये कार्यक्रम किया जाता है। बच्चों का जब नामांकन होता है तो या तो बच्चे स्वयं वो अपना नॉमिनेशन भर सकते हैं, या फिर उनके गार्जियन भरते हैं, या तो फिर शिक्षक। तो ये अपने अपने वो नॉमिनेशन करते हैं और उसके बाद बहुत मतलब पारदर्शिता के साथ इसका चयन की प्रक्रिया भी है। कई स्तर पर इनके जो कार्य किए गए कार्य हैं, जिनके वो नॉमिनेशन में डिटेल्स अपना देते हैं, तो उस पर जांच भी होती है और उसके बाद लास्ट में फिर ये सिलेक्शन होता है फाइनली। तो निश्चित तौर पे ये देखते हैं कि बच्चे कैसे जो कार्य करते हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, उसमें बहुत ही मेहनत लगन के साथ बच्चे कार्य करते हैं। और हमारा ये प्रयास होता है, डिपार्टमेंट का ये प्रयास होता है कि सरकार की ओर से कि पारदर्शिता के साथ इसका चयन हो। चयन की प्रक्रिया भी काफ़ी कई दौर से होके गुजरती है और ये बच्चे जो बेहतर करने वाले बच्चे हैं उनको पुरस्कृत किया जाए। वो अच्छे से उनको जो उनके द्वारा कार्य किए गए हैं उस कार्य को हम लोगों के बीच में भी दें। और पुरस्कार देने के बाद मतलब पुरस्कृत करने का मुख्य और उद्देश्य भी है कि वो राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति
बच्चों का जुड़ाव हो। और निश्चित तौर पे माननीय राष्ट्रपति जी पुरस्कार देती हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी राष्ट्र के प्रति बच्चों को देशभक्ति के बारे में उन्हें बताते भी हैं, राष्ट्र के लिए उन्हें प्रेरित भी करते हैं। और बहुत ही उत्साह के साथ, ये सिर्फ त्यौहार भी नहीं है, बच्चों के अंदर काफ़ी उत्साह होता है और उत्साह के साथ वो इस कार्यक्रम में भाग भी लेते हैं। और हमें लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से और जो बच्चे इस कार्यक्रम को देखते हैं, निश्चित तौर पे उन्हें भी वो भी प्रोत्साहित होते हैं और आगे उन्हें भी ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ करना है, इसके लिए वो प्रेरित होते हैं। आपने बताया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, उनका महत्व क्या है? 26 दिसंबर के दिन वीर बाल दिवस के साथ ही ये भी दिए जाते हैं। भारत वीरों की भूमि रही है और हम बात करें भक्त प्रहलाद की बात करें या फिर भारत की, जिनके नाम से ये हमारा देश भारत देश का नाम पड़ा है, तो वैसे वीरबाल हैं। और उसके साथ ही साथ सिर्फ इतिहास ही नहीं, आज के समय में भी जो हमारे बच्चे अलग अलग क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, हम उन्हें भी सिर्फ इतिहास ही नहीं, वर्तमान में भी जो हमारे बच्चे कार्य कर रहे हैं उन्हें भी जोड़ते हैं। यानी विरासत के साथ हम बच्चों को जोड़ते हैं कि हमारे विरासत में जो चीज़ें हैं, आज के दिन में भी हमारे बच्चों के अंदर वो टैलेंट है, वो प्रतिभा है, वो क्षमता है, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में रहकर, चाहे वो किसी भी स्तर पर हों, कितने दूरस्थ जगह पे हों, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रहकर हमारे बच्चों के अंदर जो वीरता है वो झलकती है और उसको हम लोग सामने लाने का प्रयास करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। यानी कि विरासत के साथ जोड़कर हम बच्चों के अंदर जो क्षमता है उसको हम प्रेरित करते हैं, उसको हम आगे लाते हैं और ताकि बच्चे आगे आकर बढ़कर राष्ट्रीय सेवा में, देश की सेवा में वो काम करें। सबसे बड़ी बात है बच्चों को सुनने, समझने और सशक्त बनाने की जो प्रतिबद्धता है वो इस पूरे प्रोसेस में किस तरह से सुनिश्चित होती है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इसका मुख्य उद्देश्य कि हम अपने बच्चों को, चाहे वो बिल्कुल सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे क्यों ना हो, बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है और उन्होंने जो कार्य किए हैं जिस क्षेत्र में हम लेते हैं, चाहे वो वीरता हो, नवाचार, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इस क्षेत्र में जो बच्चे बेहतर करते हैं या समाज सेवा, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के माध्यम से जब इसकी चयन प्रक्रिया होती है तो यानी पोर्टल के माध्यम से ये हम जानकारी देते हैं। और इसमें चाहे वो ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्र के बच्चे हों, बिल्कुल सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, उसमें पिछड़े इलाके हों, आदिवासी इलाके हों, हर एक क्षेत्र में बच्चे इसमें एप्लीकेशन डालते हैं तो उसमें बच्चे भी कर सकते हैं, उसके अभिभावक भी कर सकते हैं, या फिर जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ के शिक्षक भी उस पोर्टल में उसका नाम उसमें दर्ज कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो इसके माध्यम से ये हम मकसद है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि कोई भी प्रतिभाशाली बच्चे छूटे नहीं। प्रधानमंत्री ने पिछले वीर बाल दिवस के मौके पर भी कहा, और हमेशा वो कहते हैं कि बेस्ट ही हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो बच्चों में ये भावना पहुंचाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से क्या पहल की गई है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले बार वीर बाल दिवस के अवसर पर सुपोषित ग्राम पंचायत के लिए सम्मानित करने के लिए घोषणा हुई थी। तो 1000 पंचायत को हम सम्मानित करेंगे और उसके लिए लगातार मॉनिटरिंग भी चल रही है उसका, और बेहतर काम करे, यानी कि लोगों के अंदर कंपटीशन की भावना हो। जो पंचायत बेहतर करेगा उसे राष्ट्रीय स्तर पर उसे सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरह के कंपटीशन, इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से भी बहुत ही अच्छे ढंग से जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं या फिर विभाग के अंतर्गत काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं, जो योजनाएं हैं उस योजना को बेहतर ढंग से नीचे तक पहुंचाते हैं, अच्छे से वो कार्य भी करते हैं और कंपटीशन की भावना जगती है। तो हमें लगता है कि दूसरे प्रदेशों में भी जाकर किस राज्य में किस तरह के कार्य चल रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, उसको भी देखते हैं और उससे भी बेहतर काम करने की इच्छा उनकी जगती है और बेहतर काम करते हैं। कहते हैं कि छुपी हुई प्रतिभा को जब सम्मान मिलता है तो वो केवल सम्मान नहीं होता, उनके दीर्घकालिक भविष्य का एक मार्गदर्शन भी होता है, एक संरक्षण भी होता है।
देखिए, इसका मकसद ही है कि हमारे बच्चों को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कि जो बच्चे हैं वो एक तो विरासत के साथ जुड़े, एक देश के साथ जुड़े, और सिर्फ एक मतलब इसके लिए उम्र, जैसे समाज सेवा, इसमें से एक समाज सेवा भी है, तो बड़े लोग ही करते हैं ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे भी हैं जो समाज सेवा करते हैं, वीरता में भी छोटे बच्चे, यानी कि हर एक क्षेत्र में हमारे जो बच्चे हैं जो इसमें शामिल हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो वो कार्य करते हैं, तो उस काम को आगे बढ़ाते हुए कि वो भारत के विकसित भारत के नींव है वो अमृत काल के वो हमारे बच्चे हैं, तो निश्चित तौर पे वो देश सेवा के साथ, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए वो भी इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे जुड़ रहे हैं, और वो जुड़कर देश को सशक्त बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, और उनके लिए सरकार भी हर तरह से सहयोग कर रही है। सरकार के द्वारा सहयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि हमारे बच्चे सिर्फ जो हमारे बच्चे विकसित भारत के नींव हैं उनको वो आगे बढ़ सके, और उनके अंदर देश सेवा की भावना उनके अंदर आ सके, और अलग अलग क्षेत्रों में रहकर वो देश के लिए काम कर सके। इस बार आप बच्चों को और अभिभावकों को क्या कुछ प्रेरणा देना चाहेंगी, किस तरह का संकल्प देना चाहेंगी? बच्चों से कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो ये अमृत काल के बच्चे हैं, विकसित भारत के नींव हैं, विकसित भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है, निश्चित रूप से उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में इन बच्चों की बहुत अहम भूमिका होगी। तो जो भी लक्ष्य आप तय करते हैं, उस लक्ष्य को मजबूती के साथ आप उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ें, और निश्चित तौर पे हम जब मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। तो इसलिए देश सेवा के लिए जो भी निर्णय आपने किया है, आप निश्चित तौर पे बेहतर आपने किया होगा। तो आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ें, और सरकार हर तरह से, सरकार भी सहयोग करने के लिए तैयार है। हम अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों पर अपने सपनों को ना थोपें। आज के बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, तो इसलिए बच्चों को स्वतः निर्णय लेने दें। आगे वो गाइड आप जरूर करें, लेकिन अपने सपनों को उन पर ना थोपें। आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी बातें कि हम ये सोचे थे नहीं कर पाए, तो हमारे बच्चों ये करें। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि अपने सपनों को ना बच्चों पे थोपे, बच्चों को काम करने दें। बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही ऊंचा उड़ान हमारे बच्चे आज उड़ सकते हैं, और उनके लिए अच्छे माहौल में काम करने दें, उन्हें प्रोत्साहित करें। तो बच्चे निश्चित तौर पे जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का, उस संकल्प को बच्चे सिद्धि तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करेंगे ये संकल्प सभी तक पहुंचे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।